नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष मिशन से सुरक्षित वापसी की सराहना की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने वास्तव में एक स्थायी स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज पानीपत से देश भर के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अदिति का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह योजना सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में मददगार होगी। पलवल पुलिस की अपराध शाखा ने लूट की वारदात में शामिल गिरोह के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और अमरीकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष मिशन से सुरक्षित वापसी की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि वे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनके ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौटने पर पूरे देश के साथ स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि ये देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियम 4 मिशन टीम को प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक उतरने के लिए बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि भारत ने आज अंतरिक्ष की दुनिया में वास्तव में एक स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है। एक गर्व का पल तो है ही है, भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का पल कि भारत मां का एक पुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। आज वास्तव में विश्व बंधु के रूप में शुभांशु ने हमारी तर्जुमानी करते हुए वो काम वहां अंजाम दिया है और ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी स्थान भारत को आज स्थापित करने का अवसर भी रहा, सफलता भी रही। डॉ सिंह ने कहा कि मिशन में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में भावी पीढ़ियों के लिए जीवनदायी प्रयोग किए गए जो पहले कभी नहीं किए गए थे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सभी अंतरिक्ष यात्री अगले 1 हफ्ते तक क्वारंटीन में रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे एक्सियम 4, नासा और स्पेसएक्स के प्रतिनिधियों से अलग अलग चर्चा करेंगे और फिर अपने अपने देश लौट जाएंगे। श्री सिंह ने आगे कहा कि जहां तक शुभांशु शुक्ला का सवाल है, अनुमान है कि वे 17 अगस्त को देश में होंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज पानीपत आर्य पीजी कॉलेज में देश भर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अदिति यानी औद्योगिक प्रतिष्ठान ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी विकास सहायता योजना का शुभारंभ किया। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत एमएसएमई को करोड़ों रुपए तक के ऋणों पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाने में सबसे अधिक योगदान उद्योग क्षेत्र का होगा। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक ये अपना भारत, अपना देश विकसित भारत बनना चाहिए, ये जो आह्वान किया है बहुत आयाम है उसके, लेकिन उसमें मुख्य रूप से देश की आर्थिकी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे राइज करे, कैसे बड़ी हो। अभी इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था है वो $4 ट्रिलियन तक हम पहुंच गए हैं। जस्ट आफ्टर 2 इयर्स हम $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का हमारा टारगेट है उसको 2047 तक पूरा करेंगे। जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ऐसा अनुमान है $17 ट्रिलियन तक हम पहुंचेंगे। अब जो बहुत बड़ी छलांग लगानी है तो उसमें आकर बहुत सा जो यानी भागीदारी होगी, जिसको योगदान जिसका होगा वो होगा इंडस्ट्री का। उन्होंने कहा कि उद्योग होंगे तो रोजगार बढ़ेगा और ऊर्जा के बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अदिति योजना का मुख्य उद्देश्य उन औद्योगिक इकाइयों, विशेष रूप से लघु, मध्यम व सूक्ष्म इकाइयों यानी एमएसएमई क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना है, जहां पुरानी मशीनरी के कारण बिजली की खपत अधिक हो रही है। पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती हुई खपत को देखते हुए हमें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर जाना होगा। लेकिन आज बिना पावर के हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती और पावर की इतनी उपयोगिता, इतनी आवश्यकता, इतनी नीड बढ़ती जा रही है, तो इसकी आपूर्ति तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देश भर का आह्वान, दुनिया भर का आह्वान है।
उन्होंने कहा कि भारत में बदलाव के इस दौर से अदिति योजना की शुरुआत होने से ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाकर बिजली के दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा, जिससे उद्योगों की लागत में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, अक्षय ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉ प्रियंका सोनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने हज पर जाने के इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोगों से आवेदन मांगे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया, We have received very strict timeline from the government of Saudi Arabia for Hajj arrangements. In view of this, I appeal all pilgrims interested in proceeding for Hajj 2026 to apply immediately through the Hajj Committee of India website or Hajj Suvidha app. The last date for submitting the Hajj application is 31st July 2025. प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पलवल पुलिस की अपराध शाखा ने लूट की वारदातों में शामिल गिरोह के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक किशोर भी शामिल है। आरोपियों ने पलवल एवं फरीदाबाद में लूट की करीब 12 वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक पलवल श्री वरुण सिंगला ने पलवल पुलिस को मिली इस बड़ी कामयाबी का खुलासा करते हुए बताया, जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। जो गो तस्करी पर हम लगातार लगाम लगाने के लिए ऐसे अपराधी जो गो तस्करी में शामिल हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसी श्रृंखला में कोट गांव का एक आरोपी इरशाद, जो कि हमें कल रात मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा चाहिए होटल की टीम द्वारा पकड़ा गया है। इस मुठभेड़ में आरोपी को एक पैर में गोली लगी है। आरोपी की जो पृष्ठभूमि देखें आपराधिक, तो उसके ऊपर 16 मुकदमे गोकशी से संबंधित, तस्करी और गोकशी से संबंधित दर्ज हैं, जिसमें से 2 मुकदमों अभी आरोपी की गिरफ्तारी वांछित थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर आज 77वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना युवाओं में चरित्र निर्माण, भाईचारा, सेवा के आदर्शों और नेतृत्व के गुणों का विकास करने के उद्देश्य से की गई थी। एनसीसी कैडेटों को देश की सशस्त्र सेनाओं में सहयोग के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अमरीकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला ने अपने मॉडल वाई इलेक्ट्रिक वाहन के लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश कर लिया है। कंपनी ने आज मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और टेस्ला को महाराष्ट्र में अनुसंधान और विकास तथा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के 3 महाविद्यालयों के नामकरण को प्रशासनिक मंजूरी दी है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राजकीय महिला महाविद्यालय बवानी खेड़ा का नाम आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ठाकुर श्री शंभू सिंह के नाम पर किया जाएगा। इसी प्रकार भिवानी जिले में राजकीय महाविद्यालय खरक का नाम शहीद गजेंद्र सिंह के नाम पर किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल में तैनात गजेंद्र सिंह 7 मार्च 2018 छत्तीसगढ़ के नाथला आरक्षित वन क्षेत्र में मसपुर ग्राम के निकट नक्सलियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्हें 26 जनवरी 2021 को वीरता पदक प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय सांपला का नाम शहीद राय सिंह के नाम पर रखने की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। शहीद राय सिंह 20 नवंबर 2016 को भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर राजौरी में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। स्किल इंडिया मिशन की आज 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक रोजगारपरक कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष मिशन से सुरक्षित वापसी की सराहना की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने वास्तव में एक स्थायी स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज पानीपत से देश भर के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अदिति का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये योजना सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाने में मददगार होगी। पलवल पुलिस की अपराध शाखा ने लूट की वारदात में शामिल गिरोह के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और अमरीकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।